गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, ग्रैब सम पिप्स से आपके लिए न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। देखते हैं कि आज हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और आज की अपॉर्चुनिटी देखने से पहले हम कल का एक रिकैप करते हैं कि कल हमने क्या प्रेडिक्शन की थी और हमारे हिसाब से मार्केट आई है या नहीं आई। कल हम एक जो एरिया का वेट कर रहे थे वो बेसिकली हम सेल एरिया का वेट कर रहे थे और एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मार्केट जो है हमें इस एरिया में मिले और यहाँ से हमें अगर वो एक सेल की अपॉर्चुनिटी दे तो हम उसको मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। इसने एक हमें यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी दी थी। उसने यहाँ पे डेली का अगेन लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट क्लोज हुई थी और छोटा सा इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और हम इस ट्रेड में एंटर हुए थे। एंटर होने के बाद मार्केट ने हमें जो है एक हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट जो है वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और हम मार्केट से आउट हो गए। स्टॉप लॉस हमें जो है कल के दिन हमने ये लिया है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है ट्रेडिंग के अंदर कि ये स्टॉप लॉस हमारे अकाउंट को ब्लो होने से बचाता है, हमें ट्रेड से आउट कर देता है। जब भी हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो हमने एक एरिया मार्क किया होता है। ट्रेड जब हम ले रहे होते हैं उसमें हमने एक एसएल डिफाइन किया होता है, स्टॉप लॉस टारगेट मींस कि यहाँ से अगर मार्केट मज़ीद आगे जाती तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, और अगर हमारे फेवर में जाती तब भी हमने एक एरिया मार्क किया होता है कि वहाँ पे मार्केट से हम प्रॉफिट लेकर मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो कल हमारे साथ सेम यही हुआ, लेकिन हमें स्टॉप लॉस की डायरेक्शन में मार्केट हमारी गई, उसने हमें स्टॉप आउट किया और मार्केट से आउट हो गए। उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गई और फिर ये रेंज करती रही, फिर हमने मार्केट को नहीं देखा और एज़ पर रूल जो है हमारा हमें कल कोई टारगेट नहीं मिला, हमें एक जो है लॉस ही मिला। लॉस और प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग का हिस्सा है। हमें डेली बेस पे लॉस और प्रॉफिट को देखना पड़ता है। कभी हमें एंट्रीज नहीं मिलती, कभी हमें लॉस मिलता है, कभी हमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन लॉन्ग रन में जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर, वो अपने फार्मूले को चेंज नहीं करते। आइदर उनको प्रॉफिट मिल रहा है, आइदर उनको लॉस मिल रहा है, उनको जो चीज़ भी मिल रही है वो अपने रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तो ही वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज़ एक स्टॉप लॉस हो गया मार्केट से, स्ट्रेटजी बेकार हो गई, उससे हम आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसी स्ट्रेटजी आज तक बनी ही नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस ना लगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि स्टॉप लॉस और स्ट्रेटजी का चलना वो हमारे इमोशन से अटैच है डायरेक्टली, क्योंकि जैसे ही हमें स्टॉप लॉस लगता है तो हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं और हम कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ हमें नहीं करनी, ये स्ट्रेटजी हमारे काम की नहीं है। लेकिन वही स्ट्रेटजी जब बैक टू बैक लास्ट वीक जैसे हमें उसी स्ट्रेटजी ने बैक टू बैक 3 टीपीज़ दिए तो वो स्ट्रेटजी हमारे लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन आज एक एसएल मिला है कल हमें जैसे, तो वो स्ट्रेटजी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो हमारा इस माइंडसेट को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने अपना लॉस इसलिए आपसे शेयर किया ताकि आपको पता चले कि स्टॉप लॉस तो मार्केट का हिस्सा है और ऐसा कोई भी यूट्यूबर या ट्रेडर कोई कहीं पे भी नहीं है जिसको स्टॉप लॉस को फेस ना करना पड़े। तो कंक्लूजन इस बात से हम सिर्फ इतना निकाल सकते हैं कि स्टॉप लॉस हमारे ही फ़ायदे के लिए होता है, क्योंकि हमारे सेटअप्स हमारे हिसाब से नहीं चला तो हम आउट हो गए। और अब हम देखते हैं कि हम आज के दिन क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज के दिन मार्केट जो है इसने अपना डे ओपन इस कैंडल से किया है, तो मैंने इसको पहले से मार्क करके रख लिया था। बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारा वो अभी तक M5 का स्ट्रक्चर ही फॉलो हो रहा है। मार्केट उसी रेंज में ही अभी तक ट्रैवल कर रही है, उसी रेंज में ही उसी हाई और उसी लो के बीच में ही अभी तक रेंज कर रही है। तो एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ, अब जो मार्केट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट कर चुकी है, तो मार्केट को एक दफ़ा फिर जो है वो नीचे आना चाहिए और हमारे पास कुछ लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं, उन लिक्विडिटीज़ को वो ग्रैब करे। ये भी हमारी लिक्विडिटी है, तो हमारी अगर लिक्विडिटी को ये ग्रैब करे और ग्रैब करके यहाँ पे इस एरिया में हमें अगर कोई पैटर्न दे इस तरह का, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमें कोई इस तरह का पैटर्न मिले तो फिर हम एक बाय अपॉर्चुनिटी दोबारा देख सकते हैं इस एरिया के लिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है मार्केट को थोड़ा सा रिवर्सल जाना पड़ेगा। बाकी मैंने अगेन एक बात क्लियर की थी कि मुझे लग रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम बस अपने एरियाज़ को मार्क करते हैं। इस एरिया में मार्केट ने हमारा पैटर्न को अगर हमें इस तरह का पैटर्न बना कर दिया तो हम इस ट्रेड में एंटर होंगे,
और हम इतने बड़े मूव का वेट नहीं करते, हम सिंपल अपना 1:2 लेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो अब तक के लिए हमारा जो यूरो यूएसडी का एनालिसिस है उसमें हमें इस एरिया का वेट करना है। मार्केट ऑलमोस्ट हमारे एरिया के पास ही प्राइस जो है वो भी चल रही है। आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ, ये भी प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। तो हम इसका वेट करते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी देती है या नहीं देती। अब चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि आप जो है यूरो यूएसडी के अलावा जीबीपी यूएसडी और गोल्ड को भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जीबीपी यूएसडी में हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नहीं मिल सकती। जीबीपी यूएसडी का मैंने अभी तक एनालिसिस किसी से शेयर नहीं किया है, तो हम और इसका मैंने अभी तक स्ट्रक्चर भी मार्क नहीं किया, तो मुझे अभी नहीं इसका आइडिया कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। लास्ट जीबीपी यूएसडी ने अपना जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फ़िलहाल अभी अगर हम शॉर्ट ही स्ट्रक्चर मार्क करें तो इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद इसने स्ट्रक्चर को कंफर्म किया, इसने बिल्कुल स्ट्रक्चर को कंफर्म भी कर लिया था, जिसको हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंफर्म हो गया है। हमें एक लो, जब इंड्यूसमेंट मार्केट लेती है तो हमारा जो लो है ये कंफर्म हो जाता है। तो अपने लो को भी हमारा लो कंफर्म हो गया है, तो हम इसको लोअर लो फ़िलहाल जब तक ये ब्रेक नहीं होता, अब इसको लोअर लो पे मार्क करते हैं। और अब मार्केट ऑलरेडी आगे चल चुकी है, विक्स के बाद बॉडी भी क्लोज हो गई, तो इसको हम अब कन्वर्ट कर देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। अभी हम इसको मार्किंग नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से अभी किस हिसाब से चल रहा है। तो जैसे ही हमारा ये मार्केट ने लो ब्रेक किया तो हमें हाई भी हमारा कंफर्म हो गया, तो हमने एक हायर हाई को मार्क कर लेते हैं। हायर हाई को हमने मार्क किया, अब हम देखते हैं कि मार्केट जो है अभी क्या कहाँ पे रेंज कर रही है। अभी मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ये विक्स लगी हुई है और मार्केट ने एक मिनट बॉडी क्लोज की है, नहीं की ये कंफर्म कर लें। मार्केट ने बॉडी क्लोज की हुई है, तो M5 के हिसाब से स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म हो गया है का ब्रेकआउट, और इसका भी लो जो है वो ये बन रहा है, रीसेंट लो जिसको हम कह सकते हैं वो ये बन रहा है। तो हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बेसिकली वो यहाँ पे हम जब शिफ्ट हो जाएगा तो इसको हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फ़िलहाल हम इसको अभी हम लोअर लो ही रहने देते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देंगे। तो हमारे पास अभी रिसेंटली जो है एक नया हाई हमें मिल गया है, हमें एक नया हाई मिल गया है और एक हमें ये लो मिल गया है। अब इस हाई और इस लो के बीच में हम देखते हैं कि मार्केट ने हमें कुछ क्या पॉसिबिलिटीज़ दे रही है। फ़िलहाल मार्केट जो आज ओपन हुई थी, मैं मार्केट ओपन से ही मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ डेली बेस पे। मेरी एक ये हैबिट है, जब ओपन होती है तो उसके बाद मार्केट क्या मूव करती है। तो मार्केट यहाँ से ओपन ओके, और फिर मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज किया। ये देखिए मेन स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा जो चेंज होते हैं, ये जो है मैं अपने एक कैलकुलेशन है कुछ उसकी बात कर रहा हूँ, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह नहीं है। इसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो ये मैं थोड़ा मार्क करता हूँ जब मार्केट ओपन होती है उसके बाद से, और ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही चलता है, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं चलता, और एज अ रेफरेंस पॉइंट हम इसको ना यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा टिप से वैल्यू भी कैलकुलेट करके देखें कि हमें कुछ लो हो गया था मार्केट ने, फिर हम एक ये एरिया, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ सॉरी। तो मार्केट हमें इस एरिया में ये यहाँ पे मार्केट का एक लो पड़ा हुआ है, ये एक मार्केट की एफवीजी पड़ी हुई है। ओके, इसके अलावा यहाँ से देखें तो मार्केट यहाँ पर है। ओके, तो ये वाला लो ही कंफर्म है। अब यहाँ पे हम देखें तो और आई थिंक मार्केट जो है हमें कुछ ना कुछ ऑलरेडी मूव
बनाने का बोल रही है, आई थिंक दिखा रही है। तो उसको हम कैसे देखें, हाई के बाद मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई, फिर मार्केट ने ये लो, तो अच्छा ओके। तो मार्केट यहाँ से जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रही है। अब ये ट्रेड जो है बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गई है और हमें एक एफ का भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिली हुई है। मार्केट अपने एफ भी एक यहाँ पे क्रिएट करके और एम्प्टी छोड़ के गई थी। इसको हम ब्रेकआउट एफ कहते हैं। जो एफ जो होती हैं बनी भी होती हैं और वो उस वक्त हिट ना हो रह जाए तो उसको हम ये एफ कहते हैं। अब देखिए मार्केट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि इसने एफ को हिट किया था। और सेकंड जो इसमें एक और चीज़ थी, इसने बेस ब्रेकआउट भी किया था। ये इसकी बेस बनी हुई थी मार्केट की, मार्केट ने बेस ब्रेकआउट भी किया था। तो जैसे ही मार्केट ने बेस ब्रेकआउट किया तो उसको एनीवे रिट्रेस करना चाहिए था, लेकिन अब ये जो मूव है ये ऑलरेडी निकल चुका है क्योंकि हमारा जो पैटर्न बनता अगर यहाँ पे हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि ये बन रही थी यहाँ पे ट्रेड, तो वो ट्रेड इस तरह बन रही थी कि हम यहाँ पे मार्केट जो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद हमें फिर इस एरिया में एक और मूव देती तो हम उसको कैप्चर करते और वो मूव हमारा जो होता 1:2 के लिए होता। तो अब इतने बड़े मूव को तो हम कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अब काफ़ी ऊपर जा चुकी है। ये हमारा कुछ इस तरह का मूव हमारा बनता अगर हम इसको ट्रेड को करना चाहते। अब इसने इतनी बड़ी कैंडल बना दी है तो फिर ये हमें ना अब हमारी ट्रेड के अंदर हमें कंफ्यूज कर सकती है और इसमें क्या है, इस ऐसी ट्रेड्स को हमें फ़िलहाल अवॉइड कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि शायद ट्रेंड लाइन भी कुछ हमें सपोर्ट नहीं कर रही, तो फ़िलहाल कोई ऐसा ख़ास सेटअप नहीं, क्योंकि अब ये जो हो सकता है ना, ये मार्केट यहाँ से अब ना कुछ इस तरह कुछ ना रेंज करना शुरू करे और फिर वो यहाँ से शायद ब्रेकआउट ले। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये एरिया है, इस एरिया के बाद मार्केट की अब लिक्विडिटीज़ को हम देखते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जो चलती है वो लिक्विडिटी पे चलती है। एक मार्केट की लिक्विडिटी ये क्योंकि ऑलरेडी ये मूव बहुत अच्छा दे चुकी है, तो इस एफ जो है इसकी जो एक क्या नाम है क्या कहते हैं, इसका जो एक गैप था वो ऑलरेडी फिल कर चुकी है। जहाँ पे ऑर्डर्स थे उसने ऑर्डर्स उठाए हैं और मार्केट ऊपर गई है। अब वो उन ऑर्डर्स को दोबारा फिल नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम क्या रखें, लिक्विडिटी हमने प्लान की थी है और यहाँ पे भी हमारे पास ये एफ एक क्रिएट पड़ी हुई है। ये इसकी लिक्विडिटी यहाँ से उठा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एफ है हमारी जो ऑलरेडी इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट यहाँ से ले चुकी है, लेकिन इसमें अब सेकंड ये है कि अब ये खुद एक लिक्विडिटी बन गई है, तो मार्केट हमें यहाँ से कुछ एक मूव दे सकती है। देखिए हम लोग जो है ना पोटेंशियल एरियाज़ जो है हम उसको फाइंड करते हैं। हमें वो एरियाज़ अगर समझ में आते हैं कि मार्केट हमें किस किस एरियाज़ से मूव दे सकती है, तो हम उस एरिया पे आने के बाद हम जो है मूव एक्सपेक्ट करते हैं 1:2 का। पूरा मूव पोटेंशियल जो है मैं इसको कैच करने की कोशिश नहीं करता कि मुझे यहाँ से ट्रेड मिले और मैं यहाँ तक चले जाऊँ। ये आप देखें मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और ये कहाँ तक मार्केट चली है, लेकिन मैं इस ट्रेड से जो रियलिटी में मैं 1:2 पे आउट था, ऑलमोस्ट मैं इससे आउट हो गया था। तो मेरी जब ये उस वक्त जब मार्केट ये रनिंग मार्केट चल रही थी करंट, तो मैं इस वाली कैंडल पे है जो ये बनी थी, इस वाली कैंडल पे जब ये आपको मैं थोड़ा और जूम इन करके दिखाता हूँ, ये जो बिग लगी हुई है इस वाली कैंडल पे ही मेरा टारगेट पूरा हो गया था। तो यहाँ पे आके मार्केट ने टारगेट हिट किया था, उसके बाद ये वापस जाके कैंडल क्लोज हुई है और फिर नेक्स्ट कैंडल दोबारा से डाउन में शिफ्ट हुई थी, रेंज की, और फिर मार्केट नीचे आई थी। और लेकिन मैं यहाँ से आउट हो चुका था उस वक्त, क्योंकि ये एरिया जो था ये मैंने मार्क किया हुआ था और यहाँ पे भी हमारे कुछ कन्फर्मेशंस बन रही थी। वो जहाँ पे मार्किंग की है वो चार्ट जो है मुझसे वो डिलीट हो गया है, तो इस वजह से वो मार्किंग सारी मेरी ख़त्म हो गई है। एनीवे हम न्यू मार्किंग भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो फ़िलहाल इसका तो मुझे अभी यही समझ में आ रहा है। फ़िलहाल इस पर हम ट्रेड अभी हमें अगर इस पोर्शन में दोबारा मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मिलती है और हमारी एक ट्रेंड लाइन भी ये चल रही है, सॉरी ये वाली ट्रेंड लाइन भी एक बनी हुई है, इसको भी देखते हैं मार्केट क्या करती है ना, किस तरह रिस्पॉन्स करती है। ट्रेंड लाइन को फ़िलहाल हटा देते हैं क्योंकि ये इतना कोई हमें क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को फिर अगर हम देखें तो ये बहुत पीछे से चल रही है ना, तो इसका कुछ ट्रेंड डिफरेंट तरीके से बन रहा है, इस तरह बन रहा है। क्योंकि इस तरह अगर हमने ट्रेंड लाइन को जब ड्रॉ किया था ना, तो
तो वो क्या शो कर रही थी, यहाँ से ब्रेकआउट शो कर रही थी। अब वो ब्रेकआउट हमें ना फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो अब इन चीज़ों को हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि आपको दिखें। ये देखें, आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। आप देखें अब ये प्रॉपर टचेस हुए हैं, तो अब इस टच को उसने ब्रेक नहीं किया। तो पहले क्या लग रहा था मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो इसको हम वेट करते हैं फ़िलहाल ये क्या कहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। हमारा जो है वो गोल्ड है, जिस पे हम बात करते हैं। गोल्ड ने हमें क्या अपॉर्चुनिटी दी है। गोल्ड मैंने ऑलरेडी आपके लिए थोड़ा मार्क करके रखा था। इसके अंदर भी जो हमने अपॉर्चुनिटी निकाली है, सबसे पहले देखिए हमारा काम ये होता है कि हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। स्ट्रक्चर मार्क करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें एक रेंज मिल जाती है। अब हमें जो है एक रेंज मिल गई है ये। अब इस रेंज के अंदर ही हम जो है एविडेंस देखेंगे अपने लेफ़्ट साइड से, और फिर हम कोई चीज़ फाइंड आउट करके उस पर ट्रेड लगाते हैं। या हम लिक्विडिटी देखते हैं, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे ग्रैब हो रही है, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी आप देखें मार्केट जो है वो ओपन हुई थी। इस कैंडल से ओपन होने के बाद ये ओपन होने के साथ साथ ये नीचे गई है, फिर इसने हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई बनाया। अब उसके बाद मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर को फिर वो शिफ्ट कर रही है। ये जो है इसको हम नहीं मानते क्योंकि एक लिक्विडिटी ग्रैप है। तो यहाँ से भी आई थिंक इसकी भी ट्रेड जो है वो निकल चुकी है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जैसे चेंज किया था कैरेक्टर को, तो हमें कुछ इस एरिया में ट्रेड मिलनी चाहिए थी। तो ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी निकल चुकी है शायद। एनीवे फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें जो ये ट्रेड थी, ये एरिया जो हमारा मार्क हुआ था, जब मैंने आपको कहा कि हम एरिया किस तरह मार्क करते हैं, तो ये एक तरीका होता है एरिया मार्क करने का। ये भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। एनीवे तो अब आप देखें यहाँ पे मार्केट ने अपना एक लो बनाया, हाई बनाया, तो हम इसको मार्क करते। और इसने यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। बॉडी क्लोज नहीं की थी, इसने सिर्फ विग मारी थी। विग मारने के साथ हमें जो चीज़ क्रिएट देखनी होती है वो एफईजी कैंडल एक होती है, हम उसको देखते हैं। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एफईजी बना के उसको टेस्ट कर चुकी थी। तो हमारी कंफर्मेशंस हमें मिली थी, लेकिन कुछ आगे पीछे कंफर्मेशंस मिली हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट दोबारा वापस आई है। और अगर हम एफईजी से भी इस ट्रेड को देखें, क्योंकि हम एफईजी से ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और ये हमारा लो था, तो हमें टारगेट जो है 1:2 का ऑलरेडी मिल चुका है। मींस कि हमें तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन हम जो हमारा फार्मूला है, हमारा फार्मूले ने काम किया, और जिस स्ट्रेटजी पे हम चलते हैं उसने हमें हमारा प्रॉफिट मिस हो गया आज का। तो बहुत अच्छी ट्रेड थी यहाँ से। इसको अगर हम थोड़ा पहले देख लेते, और आज मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में, और वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि पहले मेरा प्लान नहीं था। हम लोग सिर्फ यूरो यूएसडी पे काम करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर जो स्टार्ट की थी मैंने, उसकी वीडियो बहुत ही छोटी सी होती है, तो बना के मैं जो है वो ट्रेडिंग पे अपना लग जाता हूँ। लेकिन आज जो है मैंने सोचा कि जो कमेंट्स आ रहे थे उसके हिसाब से कि हम काम करें उस पर भी, GBP USD पे भी, और यूरो USD इस पे, गोल्ड पे भी। तो इसलिए वीडियो भी लंबी हो गई है, और ट्रेड भी जो है वो मिस हो गई है। चलें, अब तक के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बाय सेल अपॉर्चुनिटीज़ तो मार्केट की जाती रहती हैं। अब हम मार्केट अब यहाँ से मूव कर गई है, अब हम उसको वेट करते हैं कि हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी जैसी ही मिलेगी, मैं उसको अपडेट कर, उसके लिए फिर एक नई वीडियो बनाऊँगा, आपको अपडेट करूँगा। और जिन लोगों को ये प्रोसेस सीखना है कि हम ट्रेड को कैसे प्लान करते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो ट्रेड की प्लानिंग होती है। बाकी एग्जीक्यूशन जो है वो जब आपको पता है कि आपका प्लान क्या है, डेली बेस पे आपको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को रिपीट करना है, तो आप इजीली ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन ये कि ये पार्ट ऑफ मार्केट है। कभी प्रॉफिट भी क्या नाम है सामने बन रहा होता है, पर हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते, लेट हो जाते हैं। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट को कैप्चर कर रहे होते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और इसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ये वीडियो बहुत लंबी बनाई है, लाइव अपनी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसको एज इट इज़ ही विदाउट एडिटिंग इसको अपलोड कर दूँगा चैनल के ऊपर, ताकि आपको वीडियो जो है ऑन टाइम मिल जाए।